अरे भिखारी, तेरी औकात है 500 करोड़ लाने की? तू जानता भी है 500 करोड़ होते क्या हैं? अगर ये पैसा अभी के अभी वापस नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जो भी 500 करोड़ रुपए वापस ले आएगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन मेघराज चौक पर कूड़े की बदबू और बसों का शोर पहले से मौजूद था। वहीं फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे के साथ 12 साल का नील झुका हुआ था। प्लास्टिक की बोतलें, टूटी हुई तारें और हाथों पर जमी गंदगी जो अब स्थायी लगती थी। लोग समझते थे नील डरपोक है या शायद मंदबुद्धि, लेकिन सच्चाई ये थी, नील सुनता बहुत था। जब लोग बोलते थे वो शब्द पकड़ता था, जब मशीनें चलती थीं वो पैटर्न पकड़ता था। ठीक उसके सामने शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक था। शीशे की ऊंची इमारत। हर सुबह सूट पहने लोग मोबाइल पर चिल्लाते हुए अंदर जाते। नील को अंदर जाने की इजाज़त कभी नहीं मिली थी। गार्ड हर बार एक ही शब्द बोलता, भाग यहाँ से। नील मुस्कुरा देता और फिर कूड़े में झुक जाता। उस बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफॉर्मर बॉक्स था। नील वहीं बैठकर सूखी रोटी खाता था। बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ शोर था, नील के लिए वो भाषा थी। उस दिन दोपहर को माहौल बदल गया। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। फोन बजने लगे, चेहरे पीले पड़ गए। ऊपर बोर्डरूम से चीख आई, 500 करोड़ गायब हो गए हैं। ये अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 500 करोड़ रुपए गायब थे। न किसी ग्राहक के खाते में, न किसी विदेशी बैंक में। पैसा जैसे सिस्टम से फिसलकर हवा में घुल गया हो। आईटी टीम दौड़ पड़ी, फायरवॉल चेक हुए, साइबर एक्सपर्ट बुलाए गए, पुलिस को फोन गया। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी और बाहर फुटपाथ पर बैठा नील सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। बैकअप सर्वर का एग्जॉस्ट फैन लय में नहीं चल रहा था। बीच बीच में हल्का सा ठहराव, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। नील उठा, दीवार के पास कान लगाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये चोरी नहीं है, वो बुदबुदाया। ये रूट रीडायरेक्शन है। अगर अभी नहीं रोका गया तो 3 घंटे बाद पैसा खुद ब खुद मिट जाएगा। नील बैंक के गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने डंडा उठाया। कहा था ना, अंदर मत आना। नील नहीं रुका। पहली बार सीधे आंखों में देखकर बोला, साहब, पैसा बाहर नहीं गया है, अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन उसी पल अंदर अलार्म और तेज हो गया। और तभी नीले रंग की साड़ी में एक महिला बाहर आई। सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर राधिका मेहता। क्या कहा तुमने? उसने पूछा। नील में शांत आवाज में कहा, बैकअप सर्वर का फैन 30 सेकंड में रुक रहा है। ये चोरी नहीं, ट्रैप है। राधिका ने एक पल सोचा, फिर बोली, इसे अंदर आने दो। नील पहली बार बैंक के अंदर गया। आईटी फ्लोर, लाल लाइनें, भागते नंबर। आईटी हेड बोला, अभी समय नहीं है। नील ने स्क्रीन देखी। आप गलत लॉक देख रहे हैं, असली रास्ता छुपाया गया है। सन्नाटा। हर ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। आईटी हेड का चेहरा बदल गया। नील बोला, पैसा चुराया नहीं गया, सिस्टम को खुद से लड़ने पर मजबूर किया गया है। क्या पैसा वापस आ सकता है? राधिका ने पूछा। नील बोला, आ सकता है, अगर देर न हुई। नील ने कंप्यूटर मांगा, लोकल एक्सेस। उसकी उंगलियां चलने लगीं। स्क्रीन पर डेटा फ्लो का नक्शा खुला। यहाँ फंसा है पैसा, नील बोला। ये अकाउंट नहीं, खाली कमरा है। सिस्टम ने खुद बनाया है। ये फीचर नहीं, नील मुस्कुराया। ये मशीन का डर है। वार्निंग चमकी, डेटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स। नील ने कहा, अगर ये कमरा गिरा तो पैसा किसी का नहीं रहेगा। उसने रिवर्स ट्रैक खोला। अब पैसा उसी रास्ते से लौटेगा जिससे डर आया था। अचानक सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट। किसी को पता चल गया है, नील बोला। कौन? अंदर का आदमी। लॉग खुला। डेप्यूटी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। कमरा सुन। अब सिर्फ 4 मिनट थे। सिस्टम बंद करना होगा, नील बोला। पूरा बैंक ठप हो जाएगा। राधिका बोली, करो, जिम्मेदारी मेरी। नील ने एंटर दबाया। पूरे बैंक की लाइटें बुझ गईं। मीडिया चिल्लाया, पैसा डूब गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर हरी लाइट। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, रिकंसाइल्ड। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सवाल, नील कौन है? राधिका बोली,
इनाम, नौकरी, पढ़ाई। नील मुस्कुराया। अगर सच में देना है तो बाहर जो बच्चे हैं ना, उनके लिए सिस्टम बनाइए, ऐसा सिस्टम जो अनदेखा न करे। नील चला गया। वही फुटपाथ, वही ट्रांसफॉर्मर। लेकिन अब शहर की नज़र बदल चुकी थी, क्योंकि सिस्टम बच गया था। अब इंसानों की बारी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि शायद आपके आसपास भी कोई नील बैठा हो जिसे आज तक सुना नहीं गया।